Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं C++ इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो पहले थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। So the meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data that is hidden from the users. To achieve this, you must declare class variable attributes as private, means private आपने पढ़ा था जो एक्सेस नहीं हो सकते हैं, and if you want others to read or modify the value of private members you can provide public get and set methods. So जब मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा रही थी बेसिकली, तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने मीन्स जो मेथड हैं और या फिर जो पैरामीटर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं उससे अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं तो इसमें वही लिखा है, जैसे अगर कोई डेटा आपका सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, वो आपका यूज़र से हिडन है, बट आपको उसे यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो आप गेट और सेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। तो बस अब हम इसे एग्जीक्यूट करना देखते हैं कि कैसे होगा। तो हम बेसिकली अपना फाइल बनाएंगे, इनकैप्सुलेशन नाम से, इनकैप्सुलेशन .cpp। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे एक अपना क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम का, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म दिए मैंने। और फिर हम इसमें, मैंने बताया था अगर आपको प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस करना है तो पहले हमें प्राइवेट वेरिएबल्स और उसके मेथड बनाने होंगे, तभी तो हम उसे देखेंगे कि आप कैसे उसे एक्सेस कर सकते हो। तो हमने प्राइवेट बनाया और उसमें हमने दी इंट सैलरी। हम नहीं चाहते कि इंट सैलरी किसी को दिखे, ठीक है, प्राइवेट कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था गेट और सेट मेथड का यूज़ करके इसको, जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पब्लिक, ठीक, अब हम बनाएंगे वॉइड। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अपना सेट मेथड, सैलरी, सेट सैलरी, एंड हम यहाँ पे देंगे इंट एस। ठीक है, फिर करेंगे सैलरी में, सैलरी आ गई, इसमें हम देंगे एस वैल्यू। तो हमने क्या करा, हमने पब्लिक में एक फंक्शन बनाया बेसिकली सेट सैलरी नाम का, उसमें एक वेरिएबल दिया इंट टाइप का, और अब हमने क्या करा, सैलरी, ठीक है, सैलरी में एस डाल दिया। ये तो हमारा पब्लिक है, सैलरी हमारा प्राइवेट था, बट हमने क्या करा, सेट मेथड का यूज़ करके सैलरी में एस डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं और अब उसके बाद हम गेट मेथड, गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम, क्योंकि जो सेट सैलरी का मैंने जो डेटा टाइप दिया था वो वॉइड क्यों दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, मतलब सैलरी में एस वैल्यू डाल रहे हैं, एस की वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट मीन्स हमें वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमें इंट डेटा टाइप देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो रिटर्न करेगा ना इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी गेट सैलरी एंड देन अगेन इंट एस, फिर मैं करूँगी रिटर्न जस्ट सैलरी, डन। और मैंने आपको बताया था अपना क्लास हमेशा आपको टर्मिनेट करना है। तो ये मेरा बन गया क्लास, इससे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ओके, ठीक है, दिख रहा है। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे, इंट मेन। ठीक है, इसके अंदर हम अपने जो हमारा बेसिकली
क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो OBJ नाम दिया मैंने अपने ऑब्जेक्ट का। ठीक, अब मैं OBJ को एक्सेस करूँगी अपने सेट सैलरी। ठीक है, सेट सैलरी मेथड का यूज़ करूँगी। और इसमें अब मैंने सेट सैलरी में बेसिकली क्या पैरामीटर दिया, इंट है। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू देती हूँ। लेट सपोज मैंने ये सैलरी की वैल्यू दी, एंड देन सी आउट OBJ डॉट गेट सैलरी एंड देन रिटर्न 0। यहाँ ये फंक्शन है। ओके, और ये चीज़ मैं भूल गई क्योंकि हमें जस्ट गेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देना है। कंट्रोल एस करा हमने। बेसिकली एक बार मैं आपको एक रिव्यू देती हूँ कि मैंने क्या करा है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी पैरामीटर या कोई भी फंक्शन या मेथड अगर आप प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर देते हैं तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक मेथड होता है इनकैप्सुलेशन। बेसिकली अगर आपको अपना हिडन डेटा यूज़ करना है, मतलब आपको लेना है, वो उसका यूज़ करना है और आपको वो वैल्यू चाहिए, तो आप सेट और गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपने क्लास के ही अंदर एक फंक्शन बनाया पब्लिक में, दैट इज़ वॉइड टाइप, जिसमें मैंने अपना वेरिएबल प्राइवेट करा था उसमें मैंने वैल्यू दी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने रिटर्न ली, मतलब मैंने उससे रिटर्न ली है अपनी जो मैंने सेट वैल्यू करी है वो। अगर आप इन दोनों के अलावा इसको यूज़ करते तो आपको एरर देता क्योंकि प्राइवेट मेंबर है। फिर मैंने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ नाम का, फिर मैंने सेट सैलरी का यूज़ करा है, जहाँ पे मैंने फंक्शन बेसिकली क्या बनाया था, जो आप इसमें पैरामीटर देंगे, जब इस फंक्शन को बनाया था मैंने, इंट एस पैरामीटर देंगे तो सैलरी में वो एस सेट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट सैलरी, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओके हाँ। फिर मैंने क्या करा, नॉर्मली जस्ट एक गेट मेथड बनाया जिससे मैंने वैल्यू रिटर्न कराई है, और मैं उससे यूज़ करके गेट और सेट मेथड फंक्शन का बेसिकली यूज़ करके आप अपनी प्राइवेट वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपने मीन्स ये सेट या गेट ही नाम क्यों रखा है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट जनरली हम मीन्स जो अपना फंक्शन का नाम देते हैं वो ऐसे ही देते हैं कि सेट मतलब हम सेट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू डाल रहे हैं, दे रहे हैं, और गेट मतलब हम वैल्यू से ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं और देखते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेरे को टर्मिनल पे दे दिया है 30,000। अगर मैं इन सब का यूज़ नहीं करती और डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करती तो वो मुझे एरर देता। ये आप देख चुके हैं। तो ये तरीका था इनकैप्सुलेशन, इसे बोलते हैं कि आप अपने प्राइवेट पैरामीटर्स या फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट गाइस। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।